मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज आपका चैप्टर है चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये देखिए, पहला फिलिप्स क्या कह रहा है आपका, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ। लिक्विड मतलब जो पानी वाली चीज़ें होती हैं, जो लिक्विड होती है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस किस चीज़ों से करती हैं। देखो क्या होता है, ये सीधा आंसर देख लीजिए आप। एसिड, बेस एंड साल्ट, यानी कि उसमें क्या क्या होता है, एसिड होती है और बेस होती है और साल्ट होती है, जिसके कारण क्या करती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर पास हो जाती है लिक्विड में। इन तीनों की मदद से पास होती है। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉज केमिकल इफेक्ट। अगर हम किसी करंट को जो इलेक्ट्रिक करंट होता है किसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर, कौन सा इफेक्ट करता है, क्या कॉजेज करता है, वो केमिकल इफेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट। इफ़ यू पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अगर हम करंट को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से पास करेंगे, कॉपर गेट डिपॉजिट ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल। और देखिए, निगेटिव टर्मिनल जो होते हैं हमारे, निगेटिव मतलब माइनस वाले साइड के, उस पर जो कॉपर होता है वो चिपक जाता है जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तब किसी सॉल्यूशन के अंदर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर ऑफ दी बैटरी। तो बैटरी के अंदर क्या होता है, वो निगेटिव साइड में क्या होता है, चिपक जाता है। देखा होगा आपने, सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है। बैटरी में भी निगेटिव वाला साइड देखना, उसमें सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। तो क्या होता है, अगर हम उस टाइप को अगर कॉपर में एक्सपेरिमेंट करें तो कॉपर निगेटिव टर्मिनल साइड में चिपक जाता है व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल। देखिए, प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर, लेयर लगने की वजह क्या होती है, किसी चीज़ के ऊपर परत जमना जिसको हम कहते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाती है, आयरन के ऊपर क्या होता है, लोहे के ऊपर जंग लग जाती है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मटेरियल बाई मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के कारण किसी चीज़ पे हम परत लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं जाना। जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी चीज़ के ऊपर एक लेयर इकट्ठा हो जाती है, डेट इज़ कॉल्ड दी। जैसे कार्बन आ जाता है वायर में, काले पड़ जाते हैं वायर, उसको छीलना पड़ता है, दोबारा साफ़ करना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, जो उसके ऊपर परत जम जाती है हमारे तारों के ऊपर, वायर के ऊपर, इलेक्ट्रिक वायर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का। व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ टेस्टर आर डिप्ड इन अ सॉल्यूशन। देखिए, टेस्टर मतलब जो टेस्ट करने के लिए जो डिप होती हैं, टेस्ट करने के लिए जो होती हैं इलेक्ट्रिक करंट को, उसको हम अगर सॉल्यूशन किसी सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे, डुबोएंगे, द मैग्नेटिक नीडल शो डिफ्लेक्शन। तो मैग्नेटिक नीडल क्या करेगी, उससे जो लगी होगी डिफ्लेक्शन, मतलब उसमें चेंज आएगा उसकी सुई में मैग्नेट की। कैन यू एक्सप्लेन द रीज़न, क्यों, किस वजह से आता है, ये बताना। देखिए आंसर देखिए इसका, द डिफ्लेक्शन इन द कंपास शोज देखिए डिफ्लेक्शन किस में दिखाएगा, कंपास में दिखाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास होता है जिससे पता लगता है कि डिफ्लेक्शन किधर को जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट। Needle shows that the current flowing through the wounded wire and hence through the circle. The circuit is complete since and free ends of tester are dipped in a solution. जब हम उसके फ्री एंड टेस्टर के सॉल्यूशन के अंदर डुबोएंगे तो क्या होता है, उसमें डिफ्लेक्शन आता है मैग्नेटिक नीडल के अंदर। द सॉल्यूशन इज सर्टेनली कंडक्टिंग सॉल्यूशन। और वो क्या होता है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन, मतलब उसमें वो क्या करता है, अपने अंदर पास करा देता है इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन के अंदर। दिस इज़ द रीज़न वाई द कंपाउंड निडल शो डिफरेंस। और यही कारण होता है, इलेक्ट्रिक करंट जब उसमें फ्लो होने लगता है तो उसकी निडल के क्या हो जाती है, उसमें थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट पास भी होता है, और पास होने के कारण उसकी निडल क्या हो जाती है, डिफ्लेक्शन आ जाता है, मतलब चेंज आ जाता है, उसकी निडल हिलने लगती है, सुई जो होती है। दिस इज द रीज़न। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, नेम 3 लिक्विड्स विच व्हेन टेस्टेड इन द मैनर शोन इन फिगर में कॉज द मैग्नेटिक निडल इफ टू डिफ्लेक्ट। देखिए, एक फिगर दे रखी है यहाँ पर नीचे आपको, उसमें बताना है कि कौन कौन सी लिक्विड है इसमें जो हमें डिफ्लेक्ट, फिगर 14.19 में दे रखी है। देखिए नीचे दिखाता हूँ आपको, ये है देखिए फिगर आपकी, इसमें ये एक सॉल्यूशन दे रखा है, ये बैटरी लगा रखी है, सेल जिसे हम कहते हैं सेल की फॉर्म में, और ये मीटर लगा रखा है जिसमें पता लग जाएगा डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक करंट का।
देखिए इसका आंसर, लिक्विड लाइक क्या क्या होनी चाहिए लिक्विड हमारे पास, लेमन जूस होना चाहिए, साल्ट वाटर होना चाहिए, वेजिटेबल ऑयल होना चाहिए। वेजिटेबल का ऑयल अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम। देखिए ये तीन चीज़ें जो हैं ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकती हैं, पकड़ा देती हैं। कौन कौन चीज़ें, लेमन लिक्विड फॉर्म में लेमन, साल्ट वाटर नमक का पानी, वेजिटेबल ऑयल, ये सब चीज़ें अपने अंदर से क्या करा सकती हैं, करंट पास करा सकती हैं ईजिली। हैंस दीज लिक्विड्स कैन बी यूज इन बीकर टू शो द गिवन फैक्ट। तो इस इफेक्ट में ये जो दे रखा है आपको स्टूडेंट्स, इसमें इन्होंने जो बीकर में सॉल्यूशन ले रखा है, या तो ये लिक्विड ऑयल का दे रखा होगा, ऑयल वेजिटेबल ऑयल, या फिर दे रखा होगा साल्ट सॉल्यूशन, और या फिर ले रखा होगा इन्होंने लेमन का जूस, नींबू का जूस होता है। नेक्स्ट देखिए, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन सेटअप शोन। इस फिगर में देखिए बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, जल नहीं रहा है। लिस्ट द पॉसिबल रीज़न, एक्सप्लेन योर आंसर। देखिए इसमें कनेक्ट भी है, सब कुछ है, तो ये ग्लो क्यों नहीं हो रहा है ये बताना है हमें। द बल्ब डज नॉट ग्लो, इसमें हो नहीं रहा ग्लो द बल्ब, तो इसका रीज़न क्या है। द बल्ब में नॉट ग्लो बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। देख कई सारे रीज़न है इस फिगर में, जिस फिगर में इसमें बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, जल नहीं रहा है, तो क्या क्या रीज़न है देखिए। इतना डिप सेम सॉल्यूशन में कर रखा है, बट देखिए क्या रीज़न क्या है एक्चुअल में। लिक्विड द बीकर नॉन कंडक्टिंग। देखो बीकर जो है जो कंडक्टिंग नहीं, कंडक्टिंग मतलब होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर पास नहीं करा सकता, दैट इज द इंसुलेटर है, समझ में आई। इन सच केस द इलेक्ट्रिक करंट वुड नॉट बी एबल टू पास थ्रू द लिक्विड। और इस कंडीशन में क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा ही नहीं, जब भी उसका कैपेबल नहीं होगा, वो कंडक्टर नहीं होगा जिसमें हम वायर डाल रहे हैं इसके अंदर जो बीकर है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पर करंट पास नहीं होगा, वो अपने अंदर से पास नहीं करने देगा। पास नहीं करने देगा तो क्या होगा, वो करंट उसमें फ्लो नहीं हो पाएगा वायर में, और बल्ब ग्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट इन दिस सर्किट इज़ वेरी वीक। अब नेक्स्ट रीज़न क्या है देखिए, इलेक्ट्रिक करंट जो है सर्किट के अंदर, बीकर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम जा रहा है। दिस हैपन व्हेन द मटेरियल यूज मेकिंग सर्किट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो होता है हमारा जो मेटल जो उन्होंने बीकर लिया है, वो ज़्यादा मेटल जो लिया है वो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है, उस सर्किट को वर्किंग नहीं करा पा रहा है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करा पा रहा। और बैटरी डज नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और क्या कह सकते हैं हम कि बैटरी जो हमने लगाई है इसमें सफिशिएंट क्या नहीं है, उसके अंदर क्षमता नहीं है इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की बीकर से बल्ब तक। दैट इज़ वाई द बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग इन द फिगर। देखिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन, अ टेस्टर यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द लिक्विड्स लेवल ए बी सी। ए बी देखो एक टेस्टिंग करी गई, ए बी लिक्विड ली, उनमें से हमें बल्ब ऑफ द टेस्ट ऑफ द ग्लोज लिक्विड ए ग्लोज वेरी डिम्पली फॉर लिक्विड बी यू वुड कंडक्ट। फर्स्ट पार्ट क्या करना है देखिए, लिक्विड ए इज़ बेटर कंडक्टर दैन बी। देखिए दो बीकर लिए तो उसमें क्या हुआ, उसमें हमें टेस्टर यूज़ करने हैं जिसके कि हमें क्या करना है, उस बीकर में से जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उसमें बताना है कि कौन सा बेटर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। बेटर कंडक्टर मतलब यह है कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बल्ब अच्छा ग्लो करेगा तो क्या होगा, गुड कंडक्टर है, और जिसमें से बल्ब ग्लो कम करेगा जिस बीकर में, तो क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर है, होगा नहीं होगा। तो देखिए इसमें दे रखा है आंसर में, लिक्विड ए इज़ बेटर कंडक्टर दैन लिक्विड बी। लिक्विड ए जो है, दो बीकर दे रखे हैं ए और बी, और लिक्विड ए में जो है जो सॉल्यूशन है, वो जो बीकर है वो कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करा देगा और बल्ब को ग्लो करा देगा अच्छी तरीके से। द अमाउंट ऑफ करंट जनरेटिंग फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन with more conductivity, more current pass through the solution and vice versa, and the conductivity of liquid A is more than conductivity of liquid B। वही सिंपल रीज़न है कि ए लिक्विड जो है, बीकर जो है, उसका कंडक्शन ज़्यादा है, कंडक्टिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी को खींचने की क्षमता, एज कंपेरिजन टू लिक्विड बी से। तो इसलिए क्या हो जाएगा, लिक्विड ए बीकर इज ग्रेटर हैव ग्रेटर कंडक्टिविटी दैन लिक्विड बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बिल्कुल साफ पानी, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो आपने क्या बताने हैं आपको, तो इफ़ नॉट, अगर नहीं कर पाएगा तो उसे हम कंडक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
अगर प्योर वाटर नहीं कर पाता है अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास, तो उसे पास कराने के लिए उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या करना पड़ेगा, हमें क्या प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। नो, आंसर देखिए, नो प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। प्योर पानी जो होता है, साफ बिल्कुल प्योर पानी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, वो कंडक्टिविटी उसकी बहुत ज़्यादा कम होती है और वो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करा पाता है अच्छी तरीके से। दिस इज़ बिकॉज प्योर वाटर इज़ डिवॉइड ऑफ एनी साल्ट। ये क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई साल्ट मिला हुआ नहीं होता। साल्ट मतलब कोई भी साल्ट, सोडियम, Na, एनीथिंग। प्योर वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन अ पिंच ऑफ लेमन साल्ट इज एडेड टू इट। वो इलेक्ट्रिसिटी तभी करा पाएगा अपने अंदर से, तब क्या मिला देंगे उसके अंदर, लेमन जूस मिलाएंगे। ये पहले ही बता दिया मैंने क्वेश्चन का। साल्ट सॉल्यूशन इज कंडक्टिंग नहीं, फिर क्या हो जाएगा, अगर उसमें जैसे ही उसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस, तो क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग हो जाएगा वो नेचर में अपने, तो वो क्या कर देगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास करा देगा। 7th देखिए, इन केस ऑफ फायर बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर hoses, they shut off the main electrical supply for area. Explain why they do this. देखिए, जब कहीं फायर लग जाती है तो क्या करता है, सबसे ज़्यादा फायर ब्रिगेड जो आते हैं, वो कहीं घरों में आग लगती है, सबसे पहले क्या करते हैं, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को काटते हैं। क्यों, क्योंकि अगर वो पानी मारेंगे तो उसको पकड़ नहीं ले उन्हें। वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी किस लिए करते हैं, क्योंकि पानी जो होता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ सकता है, अगर उसके अंदर साल्ट मिले होंगे तो। इन द इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर एन एरिया इज नॉट शट ऑफ। अगर किसी एरिया में इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद नहीं है, वाटर इज पोर्ड ओवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, देन इलेक्ट्रिकल में पास थ्रू वाटर हिम हार्म द फायर। वही चीज़ कि अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी बंद नहीं करवाई है और वहाँ जो पानी मारने लगे हम, तो वो क्या कर सकते, किसके ऊपर हार्म कर सकता है, किसको नुकसान पहुँचा सकता है, जो फायर की टीम आती है उनको करंट लग सकता है इससे। डेट इज़ वाई इन केस फायर मैन इलेक्ट्रिकल सप्लाई शट ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया बिफोर दे यूज़ द वाटर होसेस। जब वो वाटर के होस मतलब जो पाइप होता है उससे स्प्रे करते हैं, उससे पहले क्या कर देते हैं, वो लाइट को शट करा देते हैं, शट ऑफ करा देते हैं जिस जगह पे वो फायर बुझाते हैं, आग बुझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अ चाइल्ड स्टेइंग इन अ कोस्टल रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर। देखिए, चाइल्ड रह रहा है कोस्टल रीजन में। कोस्टल रीजन मतलब समुद्री तटीय एरिया पे रह रहा है एक चाइल्ड। उसने उसने पानी का स्वाद देखा, पानी चखा, ऑल्सो द सी वाटर विद इट्स टेक्सचर, और अब उसने समुद्र का पानी भी चखा। ही फाइंड दैट द कंपास निडल डिफ्लेक्ट मोर केस ऑफ सी वाटर। उसने देखा कि कंपास की निडल जो है, अगर वो टेस्टिंग के लिए डालता है कंपास की निडल कि कितने में से कितने साल्ट में सॉल्यूशन में से किस सॉल्यूशन में से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा गुजरेगा, ज़्यादा तेज जाएगा, तो वो क्या करता है, कंपास की निडल डालता है और उससे क्या पता करता है कि साल्ट सॉल्यूशन में जो है, सी वाटर सॉल्यूशन के अंदर डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर ऑफ दैट एरिया। बिकॉज देखिए आंसर, सी वाटर मोर डिजॉल्व साल्ट। क्यों, क्योंकि सी वाटर के अंदर क्या होते हैं, साल्ट की फॉर्म ज़्यादा होती है। किससे, ड्रिंकिंग वाटर, देन ड्रिंकिंग वाटर, हैंस इट इज़ मोर कंडक्टिंग देन ड्रिंकिंग वाटर। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द कंपाउंड निडल डिफ्लेक्ट मोर इन स्वीटर देन इट इन ड्रिंकिंग वाटर, सी वाटर देन इट इन ड्रिंकिंग वाटर। तो इसलिए क्या होता है, पानी की, समुद्र पानी के अंदर डिफ्लेक्शन कंपास की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ड्रिंकिंग वाटर और पोटेबल वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट 10th, इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर, एक्सप्लेन। देखिए इसका आंसर, नो इट इज़ नॉट सेफ टू रिपेयर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब दे रखा है इसमें कि जब बारिश पड़ रही होती है, बाहर पानी भरा हुआ होता है, तो इलेक्ट्रिशियन अगर बाहर जाके ठीक करेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके लिए ख़तरनाक है नहीं है, ये अच्छा है नहीं है। इज़ इट सुटेबल फॉर दैट इलेक्ट्रिशियन टू रिपेयर द अप्लायंसेज आउटडोर और नॉट व्हेन दी हैवी डाउनपोर अकर, तो इट इज़ नॉट फेयर। तो हमने क्या दिया, नो इट इज़ नॉट सेफ, ये सेफ़ नहीं है। दिस इज़ बिकॉज, क्यों नहीं है, दिस इज़ बिकॉज वाटर कंटेंट डिजॉल्व साल्ट्स। जब बारिश पड़ रही होती है तो क्या होता है, इसके अंदर डिजॉल्व साल्ट होते हैं, जिस कारण देयर फोर रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसी कारण क्या होता है
रेनफॉल क्या कर देती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है, अपने अंदर गुजार सकती है। द इलेक्ट्रिसिटी में गेट इलेक्ट्रिकल शॉक वाइल वर्किंग आउटडोर ड्यूरिंग रेन। और इस वजह से इलेक्ट्रिशियन को करंट लग सकता है अगर वो बारिश में काम करता है बाहर तब। इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रिशियन को बारिश में खंभे पे काम नहीं करना चाहिए बारिश पड़ते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहेली एट हियर दैट रेन वाटर इज एज गुड एज डिस्टिल्ड वाटर। पहेली ने देखा सुना है कि रेन वाटर जो होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है डिस्टिल्ड वाटर से। सो शी कलेक्ट सम रेन वाटर, तो उसने क्या करा, कुछ रेन वाटर कलेक्ट कर लिया, अपने पास भर लिया क्लीन ग्लास टम्बलर में, एंड टेस्टिंग यूजिंग अ टेस्टर, और उसको क्या करने लगी, वो टेस्टर से यूज़ करने लगी, टेस्ट करने लगी। टू सरप्राइज, उसको सरप्राइज हुआ, शी फाउंड दैट दी कंपाउंड निडल शोड डिफ्लेक्शन। उसने देखा कि रेन वाटर में कंपाउंड निडल उसकी क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब हट गई अपनी जगह से, हिलने लगी वो। व्हाट कुड बी द रीज़न, तो क्या रीज़न होगा, देखिए वही रीज़न, द रेन वाटर कंटेंट डिजॉल्व साल्ट्स, वो मैंने पहले बता दिया ऊपर आपको कि रेन वाटर के अंदर क्या होते हैं, साल्ट मिले होते हैं। दिस मेक कंडक्टिंग सॉल्यूशन, इसे सॉल्यूशन को क्या बनाया जाता है, कंडक्टिंग मीन्स उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उस सॉल्यूशन के अंदर। देयर आर नो डिजॉल्व साल्ट प्रेजेंट इन द डिस्टिल्ड वाटर, और डिस्टिल्ड वाटर में क्या होता है, कोई भी साल्ट नहीं होता है मिला हुआ। हैंस रेन वाटर कैन अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट वाइल डिस्टिल्ड वाटर कैन नॉट। इसी कारण रेन वाटर अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकता है, बट द डिस्टिल्ड वाटर कैन नॉट पास। देखिए मेन क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड यू डेट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। मीन्स हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटेड करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, उसके ऊपर कोटिंग करते हैं, तो वो बताइए कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कार, बसेज, मोटरसाइकिल्स टू गिव शाइनी अपीयरेंस। देखिए सबसे पहली चीज़ हमारे आसपास जो होती है, क्रोमियम की प्लेटिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि शाइनी अपीयरेंस देती है ये क्रोमियम, जो हमारा कलर होता है उसको शाइनी बनाती है, कार के दूर से देखने में शाइन मारती है कार गाड़ी। बसेस में होता है, कार में होता है, मोटरसाइकिल में होता है, क्रोमियम की प्लेटिंग होती है उसमें। अ फाइन लेयर गोल्ड इज डिपॉजिट ऑन द सिल्वर ऑर्नामेंट्स, और एक बहुत पतली सी फाइन लेयर लगाई जाती है, करी जाती है सिल्वर ऑर्नामेंट्स के ऊपर। सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरी होती हैं, दे कॉल्ड गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स, और उन्होंने अलग से उसके प्राइस होते हैं उसके, और वो गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स के अंडर आते हैं, वो थोड़े महंगे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू सिल्वर, नॉर्मल सिंपल सिल्वर। आयरन इज़ यूज इन कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग इज कोटिंग विद अ लेयर ऑफ जिंक, और आयरन के ऊपर क्या लगाते हैं, जिंक की लेयर लगाते हैं ताकि उसके ऊपर रस्टिंग नहीं आए। दिस प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम कोरोजन एंड रस्टिंग। देखिए आइडिया कि आपको ये किससे प्रोटेक्ट होती है आयरन को, जिंक कोटिंग प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कोरोजन एंड रस्टिंग, रस्ट होने से बचाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू